नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी ज़िलों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, 1 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार तेज़ बारिश होने की उम्मीद है, जैसे कि कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, गरियाबंद। इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा और बिलासपुर के भागों पर भी झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। अगर हम उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ बात करें तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन भागों पर बारिश की इंटेंसिटी कम है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 2 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 अक्टूबर के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। देखिए, बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार सक्रिय नमी वाली हवाओं के बीच छत्तीसगढ़ के कई भागों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है, जैसे कि बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा। इन तमाम जिलों में 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, इन भागों पर भी हल्की बारिश का दौर ही देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है। मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर और बमतेरा, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश 2 अक्टूबर के दिन दिखाई पड़ने वाली है। 3 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। बंगाल की खाड़ी से उठा भीषण शक्तिशाली लो प्रेशर सिस्टम दोस्तों पूर्वी भारत के बिहार के भागों पर बना हुआ है। उसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तरी जिलों पर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, मुंगेली और जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश की संभावनाएं देखी जा रही है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर भी भीषण बारिश का दौर देखा जाएगा। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर भी व्यापक रूप से दोस्तों भारी बारिश की संभावनाएं 3 अक्टूबर के दिन देखी जा सकती है। पोस्ट मानसून सीजन काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। 4 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 अक्टूबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बारिश की तीव्रता और बारिश का दायरा थोड़ा सा सिमटता हुआ नज़र आएगा छत्तीसगढ़ के भागों से, यानी दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, बमतेरा, बलौदाबाजार के भागों पर भी 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। और मुंगेली से लेकर बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, इन भागों पर बारिश की तीव्रता अधिक रहेगी और गरज चमक के साथ भारी बारिश की प्रबल संभावना 4 अक्टूबर के दिन देखी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों लो प्रेशर सिस्टम अभी भी बिहार के भागों पर सक्रिय बना हुआ है। 5 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए दोस्तों, 5 अक्टूबर के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन ये है कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों पर बारिश की तीव्रता में व्यापक रूप से कमी आ सकती है। कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर हल्की बारिश हो सकती है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा और बमतेरा, बलौदाबाजार से लेकर मुंगेली, बिलासपुर, यहाँ पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज़ बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। कई भाग ऐसे भी हैं जहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी दूर दूर तक देखी जा सकती है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, इन तमाम जिलों में
मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर के भागों पर भारी बारिश हो सकती है। बलरामपुर से जो निचले इलाके हैं, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, यहाँ पर मौसम एकदम साफ रहेगा। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 5 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की संभावना है। दोस्तों, सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जा सकता है वो देखिए सूरजपुर से लेकर बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, यहाँ पर हल्की बारिश होने के कारण दिन का अधिकतम तापमान 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँचेगा। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी टेम्परेचर एकदम सामान्य रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बारिश न होने के कारण टेम्परेचर सामान्य से ऊपर पहुँचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 5 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 28 डिग्री से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँचेगा। 6 अक्टूबर के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। 6 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। देखिए, 6 अक्टूबर के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की तीव्रता और बारिश के दायरे में कमी आ सकती है। यानी दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर ना तो बादल ही पहुँचेंगे और ना ही पर्याप्त बारिश की संभावना है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, गरियाबंद से लेकर राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, इन तमाम जिलों में मौसम एकदम साफ रहेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ अगर मैं बात करूं तो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव और जो मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा के भाग हैं, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। 6 अक्टूबर के दिन कहीं पर भी तेज़ बारिश की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती हैं। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों 6 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों वैसे देखा जाए तो मध्य हिस्से और दक्षिणी हिस्सों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद और जी नारायणपुर, गरियाबंद, कंकेर के भागों पर टेम्परेचर सामान्य से ऊपर पहुंचेगा। लगभग 29 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी टेम्परेचर दोस्तों सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी 28 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर पहुंचने की उम्मीद 6 अक्टूबर के दिन देखी जा रही है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करूं तो 6 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर पहुंचेगा, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।